Dear student, today I am going to explain your first lesson poem Character of Happy Life। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी पहली कविता टेक्स्ट बुक की कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दिस पोएम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ भगवद गीता। दिस पोएम इज वेरी इंस्पायरिंग पोएम। बहुत प्रेरणादायक कविता है। ब्रीफली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही हमें आई हैव टू एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। पहली स्टेंजा को हमको एक्सप्लेन करना है। ग्रेजुअली आई विल रीड on the blackboard, how happy is he born or taught. This poem is composed by Sir Henry Wotton. In this poem, the poet Sir Henry Wotton teaches us how we can make our life prosperous, successful and stronghold to fight the numerous challenge of life। कवि के अनुसार हाउ हैप्पी एडजेक्टिव है। इसका मतलब कि एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस के रूप में भाव दे रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होगा। इज ही बार्डा टाट, जो जन्म और शिक्षा से स्वतंत्र है। वही व्यक्ति वास्तविक रूप से प्रसन्न होगा। उसी को हम वास्तविक रूप से प्रसन्न कह सकते हैं जो जन्म और शिक्षा से स्वतंत्र है, अर्थात जो स्वतंत्र वातावरण में जन्म लिया है, स्वतंत्रता के वातावरण में जन्म लिया है, स्वतंत्र रूप से जन्म लिया है और शिक्षा भी स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया है। दैट सर्थ नॉट एंडर्स विल, प्रसन्नचित व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की इच्छा पर डिपेंड नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता, जो दूसरों की इच्छा पर कोई कार्य नहीं करता, अर्थात वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। उसकी अपनी इच्छा क्या कहती है, उसकी अपनी प्रेरणा क्या कहती है, उसका अंतर्मन क्या कहता है, उस पर विचार करता है, उस पर पहले ही सोच विकसित करता है, उसके अनुसार वह कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि प्रसन्नचित व्यक्ति दूसरे के अनुसार कार्य करे जो बाद में आकर के पश्चाताप का अनुभव करे, तो उसका जीवन कभी प्रसन्नचित नहीं हो सकता। इसलिए दैट सर्थ नॉट, सर्थ मैंने सेवा करना, नॉट एंडर्स विल यानी दूसरे के इच्छा अनुसार, विल मैंने इच्छा, दूसरों की इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करता, दूसरों की इच्छा के अनुसार कोई सेवा नहीं करता। अब इस 2 लाइन को हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। हाउ हैप्पी जी बार नॉट टाट, ए रियल हैप्पी मैन इज वन who is born and educated in free atmosphere, in free condition. A real happy man never follow blindly the will of other person. He always depend on his own conscience. He always develop his own willpower. He not motivated by others' will. अगला है whose armor is his honest thought. आर्मर मने कवच। प्रसन्नचित व्यक्ति वही है जिसके कवच उसके ईमानदारी के विचार हैं, अर्थात ईमानदारी ही एक ऐसी नीति है, ईमानदारी एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिससे एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करता है। सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, साधारण सत्य उसकी सर्वश्रेष्ठ चतुराई, अटमोस्ट स्किल सर्वश्रेष्ठ चतुराई उसके जीवन की साधारण सत्य के समान योग्यता है, उसके जीवन की सर्वोच्च योग्यता के समान होती है, अर्थात जीवन की दृढ़ता, ये गुण उसके जीवन में साधारण सत्य के समान प्रदर्शित होते हैं। पोएट सेज
A real happy man protect his life, save his life by the thought of honesty, views of honesty, work of honesty, and the greatest ability should be just like simple truth in his life. एक सर्वश्रेष्ठ योग्यता उसके जीवन के साधारण सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ के समान होनी चाहिए. In this way, poet says that a real happy man is one who always protect his life, save his life with the thought of honesty, with the views of honesty. A real happy man always follow, always adopt the universal truth as the greatest ability in his life. Thank you.